नमस्कार। देखिए, मिडिल ईस्ट में एक नया तनाव दुनिया भर के बाजारों में हलचल मचा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह जो दूर का संघर्ष है वो किसी की जेब पर असर कैसे डाल सकता है। आइए समझते हैं कि कैसे यह सीधा हमारी बचत और निवेश से जुड़ा हुआ है। हुआ यह है कि हाल ही में एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान के बीच एक ऐसा संघर्ष शुरू हो गया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और देखिए यह लड़ाई कितनी दूर तक फैल सकती है, इसका अंदाजा लगाना इस समय लगभग नामुमकिन है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हजारों मील दूर हो रही इस घटना का हमारी बचत और हमारे निवेश पर आखिर क्या असर पड़ सकता है। इसका जवाब सोने और चांदी की कीमतों में छिपा है। चलिए इस पूरी स्थिति को हम 6 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह नया तनाव है क्या, फिर जानेंगे कि सोने चांदी में उछाल क्यों आया, यह तेजी टिकेगी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। अगर शांति हो गई तो क्या होगा, तेजी के असली कारण क्या है और आखिर में आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस चिंगारी से जिसने इस पूरे मामले को हवा दी है। देखिए यह कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है, यह एक ऐसी सिचुएशन है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में एक अनिश्चितता, एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना दिया है। इस पूरे संघर्ष का जो केंद्र है वो है हार्मोस जलडमरू मध्य। अब यह दुनिया का सबसे जरूरी जलमार्ग है। इसे आप ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन समझ सकते हैं और इस लड़ाई की वजह से इसके बंद होने का सीधा खतरा पैदा हो गया है। और इसकी अहमियत वो इस एक आंकड़े से समझी जा सकती है। दुनिया की कुल कच्चे तेल और गैस सप्लाई का 20% हिस्सा इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। सोचिए अगर यह बंद हो गया तो एनर्जी बाजार में बूछार आ सकता है। अब देखते हैं कि इस जियोपॉलिटिकल खतरे का बाजार पर सीधा असर कैसे हुआ। जैसे ही हार्मोस जलडमरू मध्य पर संकट के बादल मंडराए ना, इसका एक डोमिनो इफेक्ट देखने को मिला, खास तौर पर सोने और चांदी की कीमतों पर। इसी डर की वजह से बाजार में सेफ हेवन डिमांड एकदम से बढ़ गई। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब भी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल बनता है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा शेयर बाजार जैसी रिस्की जगहों से निकालकर सोने चांदी जैसी सेफ चीजों में लगा देते हैं। क्योंकि सोना भाई हमेशा से ही एक भरोसेमंद एसेट माना गया है और इस अचानक बड़ी डिमांड ने सोने और चांदी को मानो एक नई जान दे दी। ये दोनों मेटल्स जो कुछ समय से एक ही दायरे में थे, जिसे कंसोलिडेशन कहते हैं, उनमें अचानक से रॉकेट जैसी तेजी आ गई। और यह तेजी कोई मामूली नहीं थी। भारत में एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,70,000 रुपीज प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में चांदी ने $89.64 प्रति आउंस का लेवल छू लिया। अब इसी से बाजार में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल खड़ा हो गया है, क्या यह जो तेजी है यह लंबे समय तक बनी रहेगी या यह बस एक टेम्परेरी उछाल है? मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो क्या यह सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, एक छोटा सा स्पाइक? क्या यह सिर्फ बढ़े हुए रिस्क प्रीमियम की वजह से है या फिर यह बाजारों के लिए किसी लंबी मुश्किल का संकेत दे रहा है? बाजार की यह जो अनिश्चितता है ना, वह अमेरिकी अधिकारियों के अलग अलग बयानों से और बढ़ गई है। एक तरफ राष्ट्रपति कहते हैं कि इस लड़ाई की कोई फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं है, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री इसे कोई अंतहीन युद्ध मानने से इनकार कर देते हैं। ये जो मिले जुले संकेत हैं, ये इन्वेस्टर्स को और कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। क्या होगा अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो जाए और कोई डिप्लोमेटिक हल निकल आए? मान लीजिए कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकल आता है या फिर दोनों पक्ष किसी तरह के समझौते पर पहुंच जाते हैं, तो इस शांति की खबर का सोने चांदी पर क्या असर होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर शांति होती है तो कीमतों में एक तेज गिरावट आ सकती है।
जैसे ही डर का माहौल खत्म होगा, सेफ हेवन में लगा पैसा बाहर निकलने लगेगा, जिससे सोने में 3 से 5% और चांदी में 5 से 8% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए अब एक बहुत जरूरी पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि यह जो संघर्ष है यह कैसे एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सोने और चांदी की तेजी के पीछे सिर्फ यह युद्ध नहीं है। असल में सोने और चांदी का जो फंडामेंटल ट्रेंड था वो पहले से ही तेजी का था। यह युद्ध तो सिर्फ एक उत्प्रेरक यानी एक कैटलिस्ट साबित हुआ, जिसने पहले से चल रही तेजी की रफ्तार को बस और बढ़ा दिया। यह एक ट्रिगर था, असली वजह नहीं। तो फिर असली वजह क्या है? पहली, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स लगातार सोना खरीद रहे हैं। दूसरी, डीडॉलराइजेशन का बढ़ता ट्रेंड, यानी कई देश अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। तीसरी, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लगातार नोट छाप रही हैं। और चौथी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहले से ही तनाव बना हुआ है। यह वह ठोस कारण है जो सोने चांदी को पहले से ही मजबूती दे रहे थे। तो आखिर में अब निवेशक किन दो विरोधी ताकतों पर नजर बनाए हुए हैं? चलिए इसका एक सारांश देखते हैं जो पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देगा। बाजार इस वक्त दो पार्टों के बीच में है। एक तरफ वो फैक्टर्स हैं जो कीमत बढ़ा रहे हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल डर, सेंट्रल बैंकों की खरीद और यह फैक्ट कि निवेशकों का सोने में अभी भी सिर्फ 2-3% का ही निवेश है। वही दूसरी तरफ वह फैक्टर्स हैं जो कीमत पर दबाव डाल रहे हैं, जैसे कोई भी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, एक मजबूत अमेरिकी डॉलर और प्रॉफिट टेकिंग की संभावना। तो अंतिम सवाल यही बचता है, क्या शॉर्ट टर्म का डर लॉन्ग टर्म के मजबूत फंडामेंटल्स पर हावी रहेगा? बाजार का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है। अगर आपको यह तेज और जरूरी विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।